पाकिस्तान में पहली बार हमारे एक साल के अंदर हमने इसको किया है। और हमने पिछले सर्दियों में कहा था कि हम लोगों को इस साल ये ई कैटल मार्केट का कॉन्सेप्ट देंगे। इससे आप सोचें कि फ्यूल सेविंग्स कितनी होंगी लोगों की। घर बैठे आप ख़रीद सकते हैं, जाना भी नहीं पड़ेगा। और जो इतना एक हासिल होता है कि नई चीज़ हमने मुतासर कराई इंट्रोड्यूस की है लोगों को, अल्लाह करे कि ये चीज़ कामयाब हो और लोगों को अब अवेयरनेस हम देंगे मीडिया के तवसत से कि लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस साल रिकॉर्ड बाइंग करें ऑन ई कैटल मार्केट्स थ्रू आउट पंजाब। इसका फ़ायदा यकीनन कौम को भी होगा और हमें भी होगा। और इससे ये है कि एक नई चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं और ये पूरी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जितना पंजाब का है उसको ये ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है ये इनिशिएटिव। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र भी अदा करूँगा और मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं ये इनिशिएटिव करूँ। और उन्होंने अपना इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी नादरा को भी कहा और मैं उनका मशकूर हूँ इस चीज़ पे। और सीएम पंजाब जो अभी करंट है उनका भी डिजिटल पंजाब का जो इनिशिएटिव है उसके तहत भी ये हर तरह ये प्रोग्राम जो है ये करता है। और इसकी आप हर चीज़ देखें कि इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी हमने नादरा के से आ गई है कि बायर को भी पता है उसका बायर कौन है और सेलर को भी पता है कौन है, बिकॉज इट इज़ CNIC वेरीफाइड। और हर चीज़ से हमने इसमें कोई जल्दी नहीं की और एक एक चीज़ हमने उसको नोट डाउन किया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए मेजर। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये रेडी है और लोग अब इसको इस्तेमाल करें, डाउनलोड करें। और ई कैटल मार्केट जो है वो अब एक नया पंजाब में नई चीज़ है ये बेसिकली। दिस इज़ ऑल। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अली खैरी साहब का, आतिफ साहब का और हमारी पूरी टीम का जिन्होंने और मीडिया का भी जो आए और इन्होंने आके हमारे साथ आज ताउन किया। और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जितना प्रमोट करें। ये जितने भी सेक्रेटरीज़ और कमिश्नर्स सुन रहे हैं अपने अपने ऑनलाइन जूम पे, मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि सब अपने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ये लोगों को बताएं कि ई कैटल मार्केट का कॉन्सेप्ट आ गया है। इससे ये होगा कि हजूम भी कम आएगा मार्केट्स में और लोग घर बैठे उनकी सेविंग्स होंगी। इतना महंगाई हो चुकी है तो लोगों को बचत होगी इसमें बहुत ज़्यादा और एक आसानी है, बुज़ुर्गों को बहुत आसानी है और औरतों को बहुत आसानी हो जाएगी। यंग जो हमारी जो लॉट है, जो बिज़ी लॉट है, जो लोग बेचारे 15-15 घंटे काम करते हैं, उनको ऑल द वे कैटल मार्केट जाना नहीं पड़ेगा। एक क्लिक पे वो ये अपना कैटल ख़रीद सकते हैं। और ईद उल अज़हा पे सबसे ज़्यादा जो अल्लाह के राह में लोग ख़रीदते हैं बकरे, उसका सवाब भी उनको मिलेगा और ये उनके टाइम भी बचेगा। बजाय 2-3 घंटे बेचारे लोग जाते हैं उसके अंदर मंडियों में, ख़वातीन, बच्चे और बीमारियां, वो 100 चीज़ें। तो ये बहुत एक हमने एक जामे प्लान दिया है लोगों को। अब लोग इससे फ़ायदा उठाएं और मीडिया इसको प्रमोट करे। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है। थैंक यू। चेतन साहब, ये ई मार्केटिंग के हवाले से ये भी बता दीजिएगा, सेलर के हवाले से तो आपने बता दिया। एक बायर अगर एक जानवर परचेज करता है जी पहले तो उसका रेट किस तरह डिफाइन किया सर, इस जाएगा? पे वो एक एक चीज़ नज़र आएगी, वेट वाइज उसका रेट हर चीज़ वीडियो भी होगी, जो चीज़ वो ख़रीद रहे होंगे उसकी, और उसका अपना प्राइस भी होगी। एक एक चीज़ जो जानवर की तस्वीर लगी होगी वही उसका होगा। रेट, उसकी हर चीज़ परफॉर्मेंस के हर चीज़ मुताबिक उसका जो रेट हर तय हर किया हुआ चीज़ है। हर चीज़ अगर आप इसमें जाएं आपको नज़र आएगा एक एक चीज़। जिस तरह आप मैंने ऑनलाइन देखा है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि एक जानवर है उसको आपने वेट लिखा है कि ये 40 किलो का जानवर है, या उसका रेट क्या डिफाइन, कौन डिफाइन करेगा? वो सेलर मार्केट मार्केट से मतलब वो तो रेट तो जो सेलर है वो अपनी एक प्राइस वहाँ पे कोट कर देगा, देन उनका कांटेक्ट हो जाएगा। और हमने इस सिस्टम को पैड्स के साथ भी लिंक किया है। पैड्स एक टैगिंग सिस्टम है जिससे वो वेरीफाई कर सकेगा कि जानवर की जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड है और उस पर अवेलेबल है। या और ये अभी आपने सुना होगा सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने यही कहा है कि आगे किसानों को भी उससे लिंक कर रहे हैं। तो ये जो पाइट्स का सिस्टम है ये है, ये जो आपका सवाल है उसमें वेरिफिकेशन और हर चीज़ एनिमल की जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ कवर्ड। तो इससे मंडियों को नुकसान नहीं होगा? जो मंडियां आप लोगों ने ठेके पे दी हैं वो जो इस साल मैं आपको बताऊं हमने रिकॉर्ड पंजाब की हिस्ट्री में डबल 10 अरब रुपए की मंडियां जो हैं हमने की हैं। तो ये हाईकोर्ट ने रिवर्स कर वो दिया कि आपने खाली नहीं सस्ती नहीं, उन्होंने बल्कि रिज़र्व प्राइस मुकर्रर की है। वो तो एक सब जुडिस मैटर है खाली लाहौर की, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 10 अरब हमने जनरेट किया है इस साल।
पिछले साल 5 अरब था, तो डबल अपना करके दिया है जनाब। सर एआई टूल से किस तरह से इसकी जो चेकिंग है वो की जाएगी? उन्होंने मैनुअली तो पॉसिबल नहीं, नहीं होगा ना कि एआई का मतलब ही यही होता है कि उन्होंने जितनी ये जो ब्रीड्स हैं उनको अपने सिस्टम में उन्होंने इंटीग्रेट किया और वो कंप्यूटर उसको अब रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेगा। आजकल आप देखें हर चीज़ कॉन्सेप्ट ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको स्क्रीन आउट कर लेगा। इसको एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं कॉमर्स की ज़ुबान में। And how are you going to make sure कि health-wise जानवरों की जो बीमारियां पिछले साल हमने देखा लंपी थी, बहुत सारे animals वो जो diseases होते हैं उनका रोकथाम किस तरह होगा through this website? उसके लिए हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में भी और आज भी हमने तमाम तर मेयर्स और पंजाब की सारी अथॉरिटीज़ को लिख भी दिया है और उसको इंश्योर कराएंगे कि ऐसा नहीं होगा टू द बेस्ट ऑफ आवर सर, एबिलिटी। आप सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो पैट सिस्टम है उस पर जानवर की टोटल वैक्सीनेशन भी उसके QR कोड में लिखी हुई है। आप बाइट्स को स्टडी करें सर। Domesticated animals को भी problem होगी। जी So I covered that नहीं, story. वो देखिए Vaccinated animals को भी वैक्सीनेटेड एनिमल को जो प्रॉब्लम होगी तो वो उसको विजुअल भी हो सकता है ना, वो उससे कांटेक्ट भी करेगा, उसकी प्लेस भी उसको पता होगी, वो उसको जब डिलीवर करने आएगा तो वो विजुअली भी उसको देखेगा, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे बाइंग ऑनलाइन बाइंग सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि जो चीज़ आ गई वो आपने लेनी है, जैसे आजकल बाजार में होता है कि चीज़ कुछ होती है और आ कुछ जाती है। So animal तो पहले जी जाएगा पेमेंट बाद जी में। वो Cash on AI जो cash है on delivery। कैश ऑन डिलीवरी, और AI का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बेशुमार ऐसे होता है कि अब क्योंकि आपने वीडियो अपलोड करनी है तो आजकल प्रॉब्लम ये है कि कोई और वीडियो आप कोई घर की वीडियो अपलोड कर दे, कोई और पॉलिटिकल वीडियो अपलोड कर दे, तो AI इसलिए लगाई है कि वो वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो पकड़ेगा कि जो वीडियो जानवर की ही है और उस जानवर की है ये वो देखे। स्क्रीनिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। And one more question कि taxation system में आप इसको लेके आ रहे हैं? How you ये gonna देखें ना कि start ये तो अब नादरा के साथ ये इंटीग्रेट हो गया है, तो अब ये तो FBR के लिए और आसानी हो गई है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ अब हम जा रहे हैं। बिल्कुल। और सर ये भी ये और बाय द वे ये इनफॉर्मल सेक्टर था, इसको अब फॉर्मल सेक्टर बन गया है ई कैटल मार्केट के बाद। जो परचेजर की कंप्लेंट्स होंगी वहाँ पे कोई ऐसी कैटेगरी कुछ हमें नज़र नहीं आया कि अगर उसके पास कोई जानवर की कंप्लेन आती है खरीदने के बाद आती है तो वो किस तरह से उसको ओवरकम कर सकता है? उसके पास जब नादरा का सिस्टम मौजूद है और सारा कुछ है, वो फ़ौरन बायर और सेलर का जब रब्ता होगा तो वो दोनों आपस में उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेट से उसको अगर जानवर नहीं पसंद आया वो वापस ले जाएगा। खरीदने की कंप्लेंट उस वक्त होती है, हमारी मंडियों में भी होती है, जब आप सेलर को ट्रैक ना कर सकें। एक आदमी गाय लेके आया, बेच के तो गायब हो गया, अब वो खड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं। अगर कोई कंप्लेंट होगी तो वो ट्रैक कर सकेगा कि वो कौन सा बंदा था। So क्या आप जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से उनके साथ कोलैबोरेशन में है कि अगर ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं तो आप क्या देखिए, कस्टमर और सेलर को फैसिलिटेट बिल्कुल हम करेंगे और हमारा स्टाफ भी मौजूद है जो 24 घंटे मौजूद PITB के साथ लिंक भी रहेगा। और अलबत्ता मुझे कोई ऐसा खदशा नज़र नहीं आता कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को अगर जानवर नहीं पसंद आया वो रिफ़ंड हो जाएगा, बट ये कबल वक्त बात आप कर रही हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।